तो देखो कल बता दिए थे विलोपन विधि से सॉल्व कर, एक क्वेश्चन उस पर कर भी दिए थे, तो थोड़ा और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो विलोपन विधि से बताए थे कि किसी भी विधि से बोलेगा तो उस विधि का तुमको रूल का पालन करके बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बोला तो तुमको जो विधि अच्छा लगता है, या तो प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे या विलोपन विधि अच्छा लगे, जो विधि अच्छा लगेगा तुम उस विधि से बना सकते हो। चलो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देंगे हम x + 3y बराबर में 6, और एक समीकरण दे दिए x - y बराबर में 2, ये समीकरण दे दिए हैं। तो बोलेगा इसका हल ज्ञात करें, इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा। तो हल जब भी पूछेगा इसका मतलब देखो इसमें दो चर राशि है कि नहीं है, एगो है x एगो है y। तुमको यहाँ पे a b भी दे सकता है, c d भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखो हम मान लेंगे यहाँ से x + 3y को मान बराबर 6 है ना, इसको मान लो समीकरण 1। एक समीकरण और दिया हुआ है x - y बराबर में है 2, इसको मान लो समीकरण 2, मान लिए। अब यहाँ पे देखो हम बताए थे विलोपन विधि में किसी एक को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, अगर प्लस माइनस रहे तब हमेशा देखो 3y प्लस में, यहाँ पे y है माइनस में, लेकिन यहाँ पे एक y है ना। अगर किसी तरह से यहाँ पे 3y हो जाए तो एक 3y प्लस में 3y माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा जोड़ेंगे तो। इसका मतलब यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, एक में 3 से गुना करें तब नहीं यहाँ पे 3y हो जाएगा। तो इसका मतलब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 है ना, इसको समीकरण 2 में 3 से गुना कर समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड। समीकरण फर्स्ट को कुछ नहीं किए हैं, जैसे है वैसे रहने दो। x + 3y बराबर में 6, और इसमें किससे गुना किए, 3 से, तो 3x हो जाएगा -3y हो जाएगा, और 3 से द्वितीया 6 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो प्लस करना है सबको, तो 3 गो x 1 गो x 4x हो जाएगा। उसके बाद देखो 3y प्लस में 3y माइनस में ख़त्म, 6 कितना हो जाएगा 12, तो 4 का 4 4 तिया 12, तो x बराबर कितना आ गया 3। x का मान निकाल लिए, तो अब हमें y का मान चाहिए। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 या 2 से तुम y का मान निकाल सकता है। लिखेंगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, ये है ना समीकरण 1। समीकरण 1 है x + 3y बराबर में 6, ठीक है। तो यहाँ से x का मान तो 3 आया है, 3 रखेंगे प्लस में 3y बराबर में 6, तो यहाँ से 3 प्लस में जाएगा तो माइनस में 3y बराबर 6 - 3, तो y बराबर 3y बराबर कितना बचेगा 3 के 3 से 3 खत्म, 1, y का मान कितना आया 1। अतः x और y का वैल्यू कितना आएगा 1, y का मान आएगा 1, x का मान आएगा 3। यही विलोपन विधि से जब भी बोलेगा समीकरण तुमको यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, बनाना इसी रूल से, किसी एक चर राशि को क्या कर देना है, गायब कर देना है। एक चर राशि को गायब करने के बाद जो है तुमको x और y का मान आएगा, पहले x का मान आएगा या तो y का मान आएगा। अगर y यहाँ पे देखो कट गया तो x का मान आएगा, और कभी कभी क्या होगा x को कट सकता है तो तुमको y का मान आएगा, और समीकरण फर्स्ट में रखेगा तो फिर x का मान निकल आएगा। चलो इसको नोट करो। उसके बाद क्या देखे थे, उसके बाद देखे थे वज्र गुणन विधि तीसरा नंबर में, और उसके बाद लास्ट बचेगा ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि ग्राफ कॉपी पे बताएंगे या ग्राफ कॉपी खरीदना है, उसके बाद सीखेंगे, और ग्राफ 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो अगला हेडिंग लगा लो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि।
तो देखो जैसे मान लो दूगो कोई रेखिक समीकरण दिया रहेगा दो चर वाले, जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और इसमें तुमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, दो चर वाले रेखिक समीकरण को व्यापक रूप में पहले ले आना है। व्यापक रूप में रहेगा तब एक क्वेश्चन ये बनेगा। देखो ये व्यापक रूप है ना, लिखा है ना इस तरह से व्यापक रूप दो चर वाले रेखिक समीकरण का। एक समीकरण मान लो समीकरण एक है ये, और एक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको मान लेना है समीकरण सेकेंड। दूगो एक जोड़ देंगे सॉरी। हाँ, उसमें जो है मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ पे कोई संख्या रहेगा। अच्छा समझ गया ना। अब यहाँ पे देखो इसको बनाने का तरीका, तो देखो अगर तुम इसको रूल सीख गया, याद भी कर सकता है लेकिन याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर तुम इसको रूल सीख गया इसका तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखो क्या रूल है, तुम यहाँ पर लिख लो ऐसे x y 1, सब में क्या करेंगे x y 1 x y 1। अब यहाँ पर देखो अगर x के नीचे लिखना है, क्या करना है, x के अगर नीचे लिखोगे समझ गया ना, x के अगर नीचे लिखना है तो x वाले को तुम ढक लो। x वाले पूरा ढक लिए, क्या बचा, ये नज़र आ रहा है। अब y को छोड़ देना है, दोनों y को छोड़ना है। क्या नज़र आ रहा है, b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पर लिखेंगे b1 b2। अब क्या c1, इसको बटन है तो c1 c2, ठीक है। x वाले को ढके तो ये बच गया b1 b2 c1 c2, बच गया ना b1 b2 और c1 c2। अब y के नीचे लिखना है, अब y के नीचे लिखना है ना, तो तुम y वाले को ढको। तो y वाले को जब ढकेगा क्या बचा, a1 a2 और c1 c2। तो y के लिए तो यही हो जाएगा, c1 c2 पहले लिखा हुआ है ही, y के लिए क्या नहीं लिखा हुआ है, a1 a2। तो यहाँ पर लिख देगा a1 a2। चलो y वाले को ढक लिया। अब एक क्या है, अचर, तो अचर को ढको। अब अचर को ढकेगा तो क्या बचेगा, a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 तो लिखा हुआ है ये है, एक के लिए भी हो जाएगा, y के लिए भी था। तो बचेगा क्या, b1 b2। यहाँ पर लिख देगा b1 b2। बस इसको बनाना सीख गया तो बस ये हो गया। अब क्या करना है तुमको, ऐसे तिर्यक गुना कर देना है, इसको इससे गुना करके दोनों को घटाना है। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे। पहले देखो कैसे जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, नीचे सब जा रहे हैं ना, फिर इधर से गुना करके घटाना है, समझ गया ना। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x बटे b1 c2, b1 गुना करेंगे तो b1 c2, माइनस करना हमेशा b2 c1 बराबर का चिन्ह देना है, y बटे c1 a2 a2 c1 कर लेते हैं, माइनस a1 c2 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। बस यही फार्मूला होता है वज्र गुणन विधि का। इसको तुम याद कर लो या चाहो तो ऐसे बनाना सीख जाओ। चलो इसको नोट करो पहले, हाँ पूरा ये रूल है, इसको बनाना सीखना पड़ेगा। देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्वेश्चन तुमसे बोलेगा कि इसको वज्र गुणन विधि से हल करें। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला नंबर एग्जाम्पल में जैसे x माइनस 3y माइनस 3 बराबर है 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर में है 0। तो इस तरह से तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा। अब बोलेगा इसका हल ज्ञात करें। किससे हल ज्ञात करना है, वज्र गुणन विधि से। तो सिंपल तुमको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसको मान लेना है समीकरण 1। और उसके बाद 3x माइनस 9y, ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ गलती, 1/3, 1/3, तो इसका जो है कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दूसरा कोई समीकरण लेते हैं। अभी हम जानेंगे कि इसका हल होगा किसका हल नहीं होगा। तो हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 2x + y, दूसरा समीकरण लो, 2x + y और -5। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो है एक समीकरण ले लो, 3x + 2y, 3x + 2y और मैं इधर दे देते हैं -8। ठीक है, ये समीकरण है। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, जो पहला दिया हुआ है 2x + y -5, पहले व्यापक रूप में लिखा हुआ है ना, देखो बराबर 0 है ना, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद 3x + 2y -8 बराबर में 0, इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ से तुम a b c का मान कैसे निकालेगा, तो देखो यहाँ पे, तो इसका मान, तो यहाँ से a है, ये है a1, ये है b1 और ये है c1, ये है a2, ये है b2 और ये है c2। इसका मान ऐसे निकालना है। तो a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1, c1 कितना हो जाएगा -5, चिन्ह सहित लेना। उसी तरह से समीकरण 2 से a2 कितना हो जाएगा, कितना 3। ठीक है, a2 3, उसके बाद b2 कितना हो जाएगा 2, c2 कितना हो जाएगा -8। अभी हम तुरंत फार्मूला लिखाए हैं, x के नीचे रखना है, तो x वाले को क्या करो, ढक लो, x वाले को ढके, तो क्या ढके, b1 b2 c1 c2 लिखा है ना। अब y x y 1, तो देखो अब इसको ढकेंगे, तो c1 c2 तो पहले लिखा हुआ है, बचेगा a1 a2 ना, तो a1 a2, या इसको तुम यादो कर सकता है। उसके बाद इसको ढकना है, तो देखो इसको ढक लिए, तो a1 a2 लिखा हुआ, खाली क्या बचेगा b1 b2 ना, तो इधर क्या लिखना है b1 b2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, गुणना। ऐसे भी कर सकता है, या तुम डायरेक्ट, जैसे b1 है तो b1 कितना है 1, तो यहाँ पे 1 को रख सकता है, समझ रहा है ना। तो इसको देखो दो तरीके से सॉल्व करना। अगर b1 कितना है, देखो 1, b1 1, b2 कितना है 2। ठीक है, x पर लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख लेना है x y 1। तो देखो b1 कितना है, b1 1, b2 कितना है 2। उसके बाद c1 कितना है -5, यह है -8। कभी भी ये दोनों काटेगा नहीं, ध्यान रखना है। अब a1 कितना है, फिर 1, a1 2, a2 कितना है 3, फिर b1 कितना है 1, उसके बाद b2 कितना है 2। अब गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी कर लेना, या डायरेक्ट मान लो तुमको फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट फार्मूला बैठा दो, या तुम इसको नहीं लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, इसकी सहायता से, इसको ढक के इसकी सहायता से, इसके पीछे क्या है 1 है 2 है, 1 2 लिख दिया, फिर क्या बचेगा -5 -8 लिख दिए। फिर अब इसको ढकेंगे, इसको ढकना है, तो a1 a2 बचेगा, 2 3 लिखे। तो अब गुना करो, तो क्या x बट्टे में हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 8। एगो तो पहले से फार्मूले का माइनस होता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। उसके बाद -5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर y बट्टे 5 तिया 15 -15 ना,
अब माइनस फार्मूले का होता है 8 8 8 दूनी 16 और प्लस माइनस माइनस 16 बराबर 1/2 गुना 2 4 3 गुना 1 3 होगा ना। अब देखो इसको तुम सॉल्व करो तो x बटे माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y बटे माइनस 15 प्लस 16 बराबर 1/1 ना होगा, 4 में से 3 गया तो। अब देखो यहाँ पे 10 में से 8 चला गया 2 बराबर y 16 में से 15 चला गया 1 बराबर 1 बटे 1। अब एक बार इसको इसके बराबर करना है, एक बार इसको इसके बराबर करना है, समझ गया ना। तो यहाँ से x बटे 2 बराबर होगा 1/1 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो तो x बराबर 2 x गुना 1 x 2 गुना 1 2 तो x का मान कितना आएगा 2। उसी तरह से y का निकालना है तो y बटे 1 बराबर 1/1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना तो y गुना 1 y 1 गुना 1 1 y का मान कितना आ गया 1। तो इस तरह से भी x और y का मान निकालेंगे। अब तुम इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करो तब भी x का मान 2 आएगा, चाहे विलोपन विधि से हल करो तब भी y का मान 1 आएगा, x का मान 2 आएगा। या अभी विलोपन विधि सिखाया ना, विलोपन विधि सॉल्व करो तब भी x का मान 2 ही आएगा और y का मान 1 ही आएगा। तो हमने देख लिए कि किस तरह से तीनों विधि से 4 विधि सर इसको बना सकते हैं। हाँ, एक ग्राफीय विधि है तो ग्राफीय विधि से बनाना नहीं है, ग्राफीय विधि से केवल 5 नंबर में तुमको अगर सवाल पूछेगा तो 5 नंबर में बनाना है। बाद में कि 3 विधि से में से तुमको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से बना सकता है। जब नहीं बोलेगा तब, अगर हाँ बोल दिया कि वज्र गुणन विधि से बनाइए तब तो इससे बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं बोलेगा तब विलोपन प्रतिस्थापन जो विधि तुमको अच्छा लगे उस विधि से बना सकता है। चलो इसको नोट कर लो। तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रेखिक समीकरण के हल की स्थिति, मतलब किसका हल कैसा होगा, या किसी का हल नहीं भी होता है, किसी का हल अनेकों होता है, इसका ग्राफ कैसे होगा। तो उसके बाद जो है कल से ग्राफ कॉपी लेके आएगा, ग्राफ कॉपी में हम बताएंगे ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो अगला स्टार पॉइंट लिखो 2 चर वाले रेखिक समीकरण के हल की स्थिति। ठीक है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण के हल की स्थिति। तो देखो मान लो कि कोई पहला देखो, अगर कोई 2 चर वाला रेखिक समीकरण ऐसे रहा, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 ऐसा रहा। ठीक है, ये मान लो 2 समीकरण है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण जो है ये है। तो देखो पहला स्थिति में क्या होगा, यदि a1 बटे a2 डज नॉट बराबर b1 बटे b2, ऐसा अगर होगा a1 बटे a2 डज नॉट बराबर b1 बटे b2, तो अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, देखो इसका जो हल होगा, इसका हल, इसकी हल की बात करूँगा, क्या वो हल होगा, तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय जिसको बोलते हैं। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। हल कैसा होगा, तो अद्वितीय होगा। ठीक है, और इसके अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ जो होगा ये प्रतिच्छेदी होगा, मतलब ग्राफ एक दूसरे को जो है ऐसे काटेगा, कहीं किसी एक बिंदु पे ग्राफ कटेगा, वही उसका क्या होगा, हल होगा। तो ये तो पहला स्थिति हो गया। दूसरा, यदि a1 बटे a2, और यहाँ पे एक याद रखना है,
इसका हल जो होगा, इसका हल कैसा होगा, इसका एक और चीज़ रखना, इसका जो हल होगा वह संगत होगा। क्या कहलाएगा? संगत, संगत भी होगा। ठीक है। और अगर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और डज नॉट बराबर C1 बट्टे C2 रहे, ठीक है, तब इसका जो हल होगा, इसका अगर हल की बात करें तो इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब इसका कहीं ग्राफ कटवे नहीं करेगा, एक दूसरे के समांतर जाएगा। इसका कोई हल नहीं होगा। और पूछेगा संगत होगा या असंगत, तो ये होगा असंगत। कैसा? असंगत, ये असंगत होगा। और इसकी ग्राफ की अगर हम बात करें, ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा? समांतर ग्राफ। कैसा? समांतर, मतलब बिल्कुल ऐसे जाएगा रेखा, कभी कहीं पे कटवे नहीं करेगा। ग्राफ बिल्कुल क्या होगा? समांतर होगा। चलो तीसरा कंडीशन याद रखना है। तीसरा कंडीशन में यदि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 ऐसा रहे, ठीक है। तो इसकी हल की बात करें तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से कितना हल होगा? अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। और इसकी ग्राफ की अगर हम बात करें, इसकी ग्राफ जो होगा समपाती होगा। समपाती मतलब क्या? रेखा पर ही रेखा रहेगा, समपाती रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा? जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो एग्जाम्पल में ले लिए x - 2y बराबर में 0 और 3x + 4y -20 बराबर में 0 है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कौन A1 है कौन A2 है। तो इसको समीकरण फर्स्ट मानेगा, इसको समीकरण सेकेंड मानेगा। तो इसके पीछे क्या है? 1 है, इसके पीछे क्या है? -2 है। C वाला तो है ही नहीं, 0 है ना C। तो A1 कितना है? 1 है। B2 कितना है? -2 है। A1 B1 ना। उसके बाद A2 कितना है? 3 है। B2 कितना है? 4 है। C2 कितना है? यहाँ पे C1 पूछेगा तो नहीं कुछ है तो 0। ये है -20। अब तुमको क्या करना, पहले A1 अनुपात A2 निकाल लो। A1 बटे A2 निकालो। A1 कितना है? 1 बटे में 3। B1 अनुपात B2 निकालो। B1 अनुपात B2 कितना आया? -2 बटे में 4 कटेगा तो बचेगा -1/2 ना। तो बताओ यहाँ पे 1/3 बराबर होगा 1 के? कभी भी यहाँ पे 1/3 बराबर हो सकता है -1/2 के? नहीं होगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे A1 बाय A2 डज नॉट बराबर B1 बाय B2। तो अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा ना, अद्वितीय हल होगा। ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ कैसा बताए थे इसका? देखो प्रतिच्छेदी। इस तरह का कंडीशन होगा तो, अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो कोई हल नहीं होगा, और इस तरह का कंडीशन होगा तो अपरिमित रूप से अनेक होगा। ग्राफ कैसा होगा? समपाती होगा। तो चलो इसको नोट करो, आज यहाँ तक रहने दो। अब कल इस पर और क्वेश्चन, मतलब वैसे आज जो है पूरा थ्योरी हो गया है। अब जो है हम केवल इस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आज रहने दो।